वेलकम बैक दोस्तों। मैंने एक वोटिंग डाली थी, एक पोल डाला था और आपसे पूछा था। मेरे जितने भी थोड़े बहुत आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत प्यार दिया आपने मेरे को कुछ ही दिनों में। आपने मेरे को बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स करते हो, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे पूछा था कि बताएं आप क्या पढ़ना चाहेंगे, और मेजॉरिटी में जो वोट्स थे वो इंडियन ज्योग्राफी बोल रहे थे। दोस्तों डोंट वरी, अब मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों पहले भी पढ़ी है ना, मेक आप टेंशन नहीं लो, इसमें आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। डोंट वरी, आप इंडियन ज्योग्राफी मतलब ऐसे ही पढ़ लोगे कि मतलब फिर आप छोड़ दें, बाकी चीज़ें ख़त्म है फिर। मतलब अपनी बेहतरीनी मैं कर नहीं रहा, तारीफ नहीं कर रहा। मेरी तारीफ आप करते हो, आप ही मेरे है, मतलब जो हो आप ही हो, छोड़ो। तो इंडियन ज्योग्राफी बोला विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे आप बोलते हो कि सर सीधा मुद्दे पे आते हो, अभी हम फिर से सीधा मुद्दे पे आएंगे और इंडियन ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में पहले चलो ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखो इंडियन ज्योग्राफी ना कंपैरेटिवली बाकी जीएस के सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी बाकी जीएस के सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं आपकी जुड़ जाएगी स्टैटिक जीके के साथ, ठीक है जी, स्टैटिक जीके के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में आप हिमालयस के बारे में पढ़ोगे, इन अच्छा उसके बाद में रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, तो दोस्तों रिवर्स के ऊपर डैम्स होते हैं, ठीक है। तो डैम्स आपका स्टैटिक जीके होता है, समझ रहे मेरी बात। अच्छा हिमालयस पढ़ोगे तो हिमालयस में माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स आपका स्टैटिक जीके होता है, ठीक है। आप इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो क्रॉप से आपको पूछता है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ये सॉइल कहाँ पे मिलेगी, ये सारे स्टैटिक जीके के कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। और फिजियोग्राफी से देखो, फिजियोग्राफी जो होती है ना, इससे जुड़े हुए डिफरेंट नाम जो है ये हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जुड़ते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स वो भी कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूं हमें पढ़ना क्या क्या होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। वैसे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जो भी आपको टॉपिक मेंशन किया है आप वो पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मली हर एक एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आप देख लें। नंबर वन दोस्तों, आपको पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। क्या है दोस्तों? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है, क्या बला है। बहुत आसान है दोस्तों, ज्योग्राफी इज लव, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इंडिया में रिवर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रिवर्स के ऊपर आपको एक सवाल देखने को मिलना ही मिलना है, और रिवर्स के साथ में डैम जुड़े हुए हैं तो डैम से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो जी, रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम के बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर। अगेन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सवाल बड़े आ जाते हैं लेकिन, ठीक है। चलो जी, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया। और दोस्तों इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन क्लाइमेट, आना ही आना है, पत्थर की लकीर, हर एग्जाम में पूछा जाता है इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों हम पढ़ लेंगे इंडिया का साइज एंड लोकेशन। ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये अगर आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, इंडिया का बेसिस आपको समझ आएगा, ठीक है। हर चीज इजीली आप समझ पाओगे अगर इंडिया की ज्योग्राफी समझ गए ना, आप सब कुछ समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करें तो हमारे पास दोस्तों पहला टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। कौन सा? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स, इंडिया में फिजिकल फीचर्स। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताएं, आप हमारा जो इंडिया है, ठीक है जी, जिस स्टेट में हम ही रहते हैं, कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर जो ताज है, आप यहां से शुरू हो जाए और आप कन्याकुमारी तक चलें, आप एक मिनट खुद अपने दिमाग से सोचो, क्या इंडिया में एक जैसे फिजिकल फीचर हैं? फिजिकल फीचर का मतलब जमीनी किस्में, क्या सब जगह एक जैसी जमीन है? आप मेरे को बताएं। आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाके देखोगे तो पहाड़ है, इन पहाड़ों से नीचे उतरोगे तो आप देखोगे प्लेन इलाके हैं, पंजाब हरियाणा यूपी, ठीक है। देन थोड़ा सा अगर आप वेस्टर्न साइड में चलेंगे, गुजरात राजस्थान की तरफ, आप बोलेंगे सर उधर डेजर्ट है, ठीक है। तो मैं आपको इधर से मैपिंग बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलें दोस्तों, ये देखें आप, वेट, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये इलाका,
ये दोस्तों पहाड़ी बेल्ट है पूरी, यहाँ पे क्या आपको मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक, ये पहाड़ों से नीचे आप अगर उतरेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेन इलाके देखने को मिलेंगे, प्लेन इलाके, ठीक है। चलो जी, प्लेन इलाकों के बाद दोस्तों ये अगर आप साइड देखें, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका देखेंगे तो दोस्तों ये डेजर्ट का इलाका है, ठीक है, डेजर्ट इलाका है। और दोस्तों ये जो ट्राइंगुलर लैंड मास है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी बताऊंगा दोस्तों क्या होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इंडिया के दोनों तरफ, इवन तीनों तरफ समंदर है, ठीक। यहां पे है अरेबियन सी, ठीक, यहां पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहां नीचे है इंडियन ओशन। आप मैप जरूर देखना, अगर आपने मैप नहीं देखा गूगल कर लेना आप, ठीक है। तीनों तरफ पानी है दोस्तों। तो यहां पे आपको कुछ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा मिस्टर मोदी पहुंचे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, करंट में आ गया, अगला वीडियो पढ़ाऊंगा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहां पे भी आना, वैसे इसी में, इसी फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाने हैं दोस्तों, करंट भी है, ठीक है। चलें जी, तो आप देखेंगे अगर कुल मिलाकर ये फिजिकल फीचर्स आप देखने का चलो तो 6 फिजिकल फीचर्स में आप बांट सकते हो। आपकी बॉडी को आप कई फिजिकल फीचर्स में बांट सकते हो ना, आपका सिर है, आपका माथा है, आपकी आंखें है, आपके हाथ है, आपका स्टमक है, पाँव है, ठीक है। वैसे इंडिया को भी कई फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम बांट सकते हैं, वेरी सिंपल। चलो जी, तो कितनी फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं दोस्तों, 6। कितनी, 6। और ये सामने आपके लगी हुई हैं वो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। नंबर 1 नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, मतलब इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहां से यहां जो जा रहा इलाका ये पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा, इनको क्या बोलेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स बोलेंगे, वेरी सिंपल। चलो, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी बोल सकते हैं दोस्तों, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है। ये इलाका, ये जो इलाका है दोस्तों ये प्लेन का इलाका है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, अलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलती है, ठीक है। किन किन क्रॉप्स के लिए अच्छा है हम इसके बारे में देख लेंगे। तीसरा दोस्तों है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो ट्राइंगुलर लैंड मास दिखा रहा है ना मैंने आपको, ट्राइंगुलर लैंड मास, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू समझो दोस्तों क्या होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप वैसे समझ लो। पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 शब्दों से बनता है, पेनिनसुला और प्लेट्यू। लिख देता हूं, चलो ये होगा दोस्तों, पेनिनसुला और प्लेट्यू। पेनिनसुला का मतलब होता है दोस्तों ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ पानी हो, ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ पानी हो। तो दोस्तों हो गया एक पानी, 2 पानी और इंडियन ओशन यहाँ नीचे समंदर, ठीक है, 1 समंदर, 2 समंदर, 3 समंदर। और ये जो ट्राइंगुलर लैंड मास है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो क्या बन गया दोस्तों, पेनिनसुला। अगर इसके 4 तरफ पानी होता तो बन जाता आइलैंड, 4 तरफ पानी तो आइलैंड, 3 तरफ पानी तो पेनिनसुला। दोस्तों अगला है वर्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू दोस्तों, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू का मतलब होता है एलिवेटेड लैंड, होता है एलिवेटेड लैंड विद फ्लैट टॉप, विद फ्लैट टॉप, मतलब जमीन से तो ऊंचा है, जमीन से तो ऊंचा है, ये जमीन है, जमीन से तो ऊंचा है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप जाओ पटनी टॉप, आप जाओ पटनी टॉप, ठीक है, पटनी टॉप आप गए होंगे, ठीक है, जम्मू वाले तो जाते रहते हैं, ठीक। या फिर आप ये बोले छोड़ें, अगर आप कश्मीर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कश्मीर से अगर आप पुलवामा की तरफ से गुजरे तो आप देखेंगे पामपोर का जो इलाका है वहां पे आपको करेवा देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो करेवास क्या होते हैं, आप देखेंगे पहाड़ जैसे दिखते हैं लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं, मेन जमीन से तो ऊंचे लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों प्लेट्यू। तो ये जो हमारा इलाका है ना साउथ इंडिया का दोस्तों, ये पेनिनसुला भी है, ये प्लेट्यू भी है, पेनिनसुला भी है, प्लेट्यू भी है, तो दोनों को मिला के बन गया वर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं कोई मेरे को 1-2 स्टेट बता दो पेनिनसुलर प्लेट्यू के, आप बोलोगे सर यहाँ से नीचे सारी स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इवन कि यहां से मध्य प्रदेश, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की स्टेट्स हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कोस्टल प्लेन्स, चौथा डिवीजन है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स। अब दोस्तों समंदर के साथ साथ के जो इलाके होते हैं ना उनको बोलते हैं कोस्टल एरियाज, उनको क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप देखोगे कुछ प्लेन्स भी आपको देखने को मिलते हैं, बीचेस बीचेस होते हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये आपको प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो ईस्ट में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे इंडियन डेजर्ट, ये इलाका गुजरात राजस्थान का जो इलाका है दोस्तों, ये आपको पता है डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा। और लास्ट में मिलेंगे दोस्तों आपको आइलैंड्स,
लास्ट में मिलेंगे आपको आइलैंड्स, ये हो गया जी आपके आइलैंड्स, ठीक है। कुछ बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे आइलैंड्स और कुछ अरेबियन सी में भी मिलेंगे। जो अरेबियन सी में मिलेंगे वो होंगे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे उनको बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। मेरे हिसाब से मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सब बातें जानते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें या आप बने रहें, सीखोगे आप, अच्छी बातें सीखोगे, डोंट वरी। चलो जी, तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन आपकी हो गई है हिमालयास की ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर्स, ठीक है दोस्तों। चलो जी, हम जाएंगे दोस्तों पहले फीचर के साथ और वो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि ये इलाका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, देखो दोस्तों, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। कितनी कैटेगरी में बांट सकते हो? 3 कैटेगरी में आप इनको बांट सकते हो। एक मिनट, ठीक है। देखो, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। पूरे के पूरे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में फैले होंगे दोस्तों। 3 कैटेगरी में रख के इनको पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। नंबर 1 ट्रांस हिमालयास, ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है जी। क्या होगा? ट्रांस हिमालयास। नंबर 2 मेन हिमालयास हैं जो आपके, ठीक है। और नंबर 3 आपके होंगे पूर्वांचल हिल्स। क्या बोलेंगे? पूर्वांचल हिल्स। तो ये 3 डिवीजन में आप इन हिमालयास को रख सकते हो, हैं सारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है जी। ट्रांस हिमालयाज में भी कुछ पहाड़ों की रेंजेस आएंगी, हिमालयाज में भी कुछ पहाड़ों की रेंजेस आएगी, पूर्वांचल में भी कुछ पहाड़ों की रेंजेस आएंगी। आप बोलोगे सर पहाड़ों के रेंजेस ये क्या होता है? तो पहाड़ों के रेंजेस का मतलब दोस्तों एक सीरीज पहाड़ की, एक लंबी सी पहाड़ की सीरीज, इसको रेंज बोलते हैं। देखो ये है एक पहाड़, ठीक है। जब इस तरीके से पहाड़ों की सीरीज होती है तो इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो चलो जी, ये 3 कैटेगरी में हम रख सकते हैं। देखो वही बोलता है दोस्तों, ये देखें, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालयास, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, इस पे नहीं आपने जाना है, ठीक है। चलो आपको मैंने बता दिया 3 कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो, ठीक है। जो हो जाएंगे आपके हिमालयास, ट्रांस हिमालयास और पूर्वांचल हिल्स। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 हमारे हिमालयास। हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 हिमालयास। हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हिमालयास। तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट दो दोस्तों। देखो मैं देखो दोस्तों, शुरू हो जाए, आप हमारे स्टेट से शुरू हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो जाए, लद्दाख, लद्दाख से शुरू हो जाए। टॉप मोस्ट लद्दाख है दोस्तों। लद्दाख में जो पहाड़ आपको मिलते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। लद्दाख में जो पहाड़ मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयास, ठीक है जी। ये लद्दाख हो गया जी आपका। लद्दाख में जो पहाड़ मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयास। फिर लद्दाख से थोड़ा सा अगर आप नीचे उतरेंगे तो आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ये आ गया इलाका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भूटान, नेपाल, ये पूरी बेल्ट जो है दोस्तों, फिर इसको बोलते हैं हिमालयास। फिर इसको क्या बोलते हैं? हिमालयास। तो लद्दाख में जो पहाड़ है उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरी बेल्ट में जो पहाड़ है दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयास। और ये हिमालय जब यहाँ पहुंचते हैं ना ईस्टर्न इंडिया में, तो इस तरीके से साउथ की तरफ बेंड ले लेते हैं, साउथ की तरफ बेंड हो जाता है इनका, इनको बोलते हैं तब पूर्वांचल हिल्स। तब इनको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, ठीक है जी। चलो जी, पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने पहले हिमालय से, या हिमालयस भी रहने दें, हम डायरेक्ट पहले ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये यही लिखा हुआ दोस्तों, देखो ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालयस, इसी को आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स बोल रहे हैं दोस्तों। जब नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन बोल रहा हूं ना, तो मतलब हिमालयाज ही है उसका, ये समझ लें। हिमालयाज अलग नहीं है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स अलग नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई के आसान करने के लिए बनाया गया, ठीक है। हिमालयन रेंज
ट्रांस हिमालयन रेंज, और ईस्टर्न हिल्स जिसे पूर्वांचल हिल्स भी हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जी। अब अगर आप बात करें हिमालयास का ओरिजिन, आपको एक सवाल पूछेगा, ये हिमालयास जो है इनका ओरिजिन कैसे हुआ? सिंपल, हिमालय जो है इनका ओरिजिन कैसे हुआ? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़, दोस्तों पहाड़ जब भी बनते हैं, इसके पीछे का जो आपने सुना है कि जमीन के नीचे प्लेट्स होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। दोस्तों जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक हैवी प्लेट्स नीचे धंस जाती है इसके, और एक हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, और जमीन का जो मलबा होता है इस प्लेट के साथ साथ ऊपर की तरफ आता है, जिस वजह से पहाड़ बनते हैं। ठीक है नहीं दोस्तों, पहाड़ बनने दो तीन तरीके के पहाड़ हो सकते हैं, आप ये भी समझ लें। जैसे कि एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और एक होता है वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन वो माउंटेन दोस्तों, आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो ज्वालामुखी से बनता है। ज्वालामुखी इरप्ट हुआ, आपको ठंडा हो गया, पहाड़ बन गया एक। ठीक है जी। दूसरा फोल्ड माउंटेन दोस्तों क्या होता है? फोल्ड माउंटेन तब बनता है जब प्लेट्स आपस में क्या होती हैं? कन्वर्जेंट होती हैं। कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब आपस में एक दूसरे की तरफ आती है। दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे फोल्ड माउंटेन्स देखते हैं ना, जब भी हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं या कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं तो इसी तरीके से पहाड़ बनते हैं। नहीं, बचपन में तस्वीरें बनाते थे ना, वही फोल्ड माउंटेन्स। एक और कैटेगरी होती है माउंटेन की दोस्तों, बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या करती हैं दोस्तों? देखो, एक पहाड़ तो तब बन गए जो दो प्लेट्स टकराएंगी। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं दोस्तों जब प्लेट टकराती नहीं है, बल्कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। मान लो दोस्तों ये पेन है, ये पेन और मेरे ये दो हाथों प्लेट्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर आप इन दोनों हाथों को इधर खिसकाऊंगा अपने, तो ये ऊपर की जमीन तो नीचे धंस जाएगी ना। ठीक है, तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जब दो प्लेट्स आपस में आप देखेंगे दूर जाते हैं इस तरीके से, तो ये नीचे की जो जमीन होती है ये नीचे धंस जाती है सेंटर में, और आप देखेंगे धंसने की वजह से साइड में दो ब्लॉक्स बन जाते हैं। ऐसे यहाँ पे खाली जगह बन गई, दो ब्लॉक बन गए। ठीक है, और इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। सिंपल है दोस्तों, तीन तरीके के पहाड़ हो सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करेंगी तो बनेंगे फोल्ड माउंटेन, जब डाइवर्ज करेंगी तो बनेंगे ब्लॉक माउंटेन्स, और जब ज्वालामुखी होंगे तो बनेंगे वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। ठीक, चलो जी, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूं, सब एक जैसे नहीं है। चलो आपको दोस्तों सवाल पूछेगा ओरिजिन ऑफ द हिमालयास। चलो जी, हिमालयास तो पढ़ रहे हैं, बताओ जी हिमालयास का ओरिजिन कैसे हुआ? अभी मैंने बोला तीन तरीके से बने होंगे हिमालयास। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है बड़ी सारी थ्योरीज हैं हिमालयास के रिलेटेड, बट सबसे ज्यादा थ्योरी जो माने जाने वाली है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब प्लेटों के टकराने से, और प्लेटें भी कैसी? कन्वर्जन प्लेट से। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट से। चलो जी, इंडिया वॉज ए लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। बोल रहा है एक टाइम पे दोस्तों ये इक्वेटर है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, जहां पे आज आपका ऑस्ट्रेलिया था ना, ऑस्ट्रेलिया है ना, इंडिया एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के पास बैठा होता था। ये देखें दोस्तों, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के पास था, बैठा हुआ था। देन प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है जमीन के नीचे, क्योंकि वो लावा के ऊपर तैर रही होती है। तो दोस्तों ये इंडियन प्लेट आप देखेंगे ट्रैवल करके ऊपर आई, और ये टकरागी जाके यूरेशियन प्लेट के साथ। इंडियन प्लेट किसके साथ टकराई? यूरेशियन प्लेट के साथ। तो दोस्तों जब दो प्लेटें टकराई तो आप देखेंगे बीच में बन गए पहाड़। तो ये इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच, यानी कि तिब्बत और लद्दाख के इलाके के बीच में पहाड़ बन गए दोस्तों, जिन्हें हम हिमालयस बोलते हैं। चलो जी, इंडिया स्टार्टेड नॉर्थवर्ड जर्नी, नॉर्थ की तरफ आने लग गया। पहले साउदर्न हेमिस्फेयर में था, देन नॉर्थ में आया। ठीक है जी, 200 मिलियन ईयर अगो व्हेन पैंजिया ब्रोक, छोड़ दो ये थ्योरी है अलग। ठीक, इंडिया कोलाइडेड विद द एशिया, मतलब यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट जो, ठीक है, ऊपर वाली कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है, 40 से 50 मिलियन। एंड इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से क्या बन गए दोस्तों? हिमालय। हमने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों? हमने बोला नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में जो माउंटेन्स है तीन कैटेगरी में रख दो, हिमालयास, ट्रांस हिमालयास और पूर्वांचल हिल्स। हिमालयास दोस्तों हमने बोला जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इलाके में पड़ते हैं। ट्रांस हिमालयास, जो इन हिमालयास के भी ट्रांस पड़े, इन हिमालयास के भी परे जाके पड़े, उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। ठीक है जी, और ये सारे के सारे पहाड़ बने कैसे? दो प्लेट्स टकराई होंगी दोस्तों, और दो प्लेट कौन सी थी? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है दोस्तों, चलो जी,
अब इन हिमालयास का कुछ फीचर्स आप पढ़ लें, कुछ फीचर्स हैं, ये देखें आप। चलो दोस्तों देखो, बोरा ए हिमालयाज में सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस हैं, बड़े सारे माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। लेंथ की अगर आप बात करें हिमालयाज के दोस्तों, देखो यहां से शुरू होते हैं हिमालयाज और यहां तक चल के जाएंगे, ठीक है जी। लगभग 2400 किलोमीटर की इनकी लेंथ है दोस्तों, इंदस से ब्रह्मपुत्रा तक। यहाँ पे देखो दोस्तों, लद्दाख से नदी जाती है इंदस, और यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश से नदी बहती है ब्रह्मपुत्रा। इनके बीच का जो इलाका है, इसमें पूरी बेल्ट में हिमालयाज पड़ते हैं। कितनी लेंथ है दोस्तों? 2400 किलोमीटर की लेंथ है। बोलता है जो विथ, जो चौड़ाई है, ये वेरी करती है दोस्तों, कहीं कहीं पे ज्यादा चौड़े हैं और कहीं कहीं पे कम चौड़े हैं। यानी कि वेस्ट की तरफ अगर आप देखें, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की तरफ देखें तो ज्यादा चौड़े हैं, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे कम चौड़े होते जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, इसमें बोल रहा है 14 पीक्स ऐसी मिलेंगी जो 8000 से भी ज्यादा मीटर की हाई है। ये दोस्तों इतने ऊंचे पहाड़ हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालयास, ठीक है, सबसे ऊंचे पहाड़, ठीक है। और ये लिखा है दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। टाइप कौन सी है दोस्तों? टाइप कौन सी है, बोलें जल्दी? फोल्ड माउंटेन टाइप है। और दूसरा यंग है, यानी कि दुनिया में जितने भी पहाड़ है ना, जितने पहाड़ हैं, सबसे लेटेस्ट हिमालयाज ही बने हैं, 40 से 50 मिलियन। और जितने भी पुराने, जितने भी और हैं पूरी दुनिया में, वो इससे पहले, फॉर एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ अमेरिका में है, आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे रॉकीज, साउथ अमेरिका में देखेंगे तो एंडीज, यूरोप में देखेंगे तो आप दोस्तों एल्प्स, एशिया में देखोगे तो दोस्तों हिमालयास, ठीक है, सबसे लेटेस्ट बने। टाइप क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है जी, हमने बोल दिया। 8000 से ज्यादा मीटर के ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया जी, ओरिजिन हमने पढ़ लिया। आगे चलो, डिवीजन हमने पढ़ ली। बोला जी ये ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज में बांट सकते हैं। नाउ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम हिमालयन रेंजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिमालयन रेंजेस पढ़ रहे हैं। देखो मेरे पास है, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। और दोस्तों आप लद्दाख से शुरू हो जाए। लद्दाख में कौन से पहाड़ हैं? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में देखोगे दोस्तों 3 पहाड़ों की रेंजेस जाती हैं, 3 पहाड़ों की रेंजेस जाती हैं। नाम यहां पे मैं लिख दूं तो दोस्तों ये देखो, एक को बोलते हैं काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, दूसरे को बोलते हैं लद्दाख रेंज, तीसरे को बोलते हैं जांस्कर रेंज। तो ट्रांस हिमालयाज में कितने पहाड़ों की रेंज है? 3। वैसे ही दोस्तों आप हिमालयाज, जो मेन हिमालयाज है, वैसे ही हिमालयाज में भी 1 2 3 हिमालयन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुल मिला के बन जाएंगी 6, ठीक है। ये 6 रेंजेस इस तरीके से हमें पढ़नी है। पहले दोस्तों मेरे हिसाब से तो हम वेट, दोस्तों पहले हम ट्रांस हिमालयस पढ़ लेते हैं। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? ट्रांस हिमालयस पढ़ लेते हैं। आपको पूछूंगा किस इंडियन स्टेट में ट्रांस हिमालयस है, आप मेनली बोलेंगे मेनली सर हमारा लद्दाख में है, ठीक है। कुछ पार्ट आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी बाउंड्री बना रहे हैं, लेकिन मेनली लद्दाख में। चलो दोस्तों ट्रांस हिमालयस पढ़ रहे हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालयस पढ़ रहे हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालयस, ठीक है। ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस दोस्तों, ये पिक्चर देख लिया अगर आप, तो ये एक पहाड़ है दोस्तों, बोल दिया काराकोरम। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद दोस्तों ये दूसरी रेंज जो है, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। ये लद्दाख से होते हुए तिब्बत की तरफ जा रहे हैं पहाड़। और ये तीसरी रेंज दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पे, तो इसको बोलेंगे दोस्तों जांस्कर रेंज। 3 पहाड़ों की रेंज तुम्हें यहां पे देखने को मिलेगी। ट्रांस हिमालयास को दोस्तों तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इनका बड़ा एक पोर्शन तिब्बत में भी पड़ता है, तो तिब्बत हिमालयास भी बोलते हैं। लोकेटेड नॉर्दर्न ऑफ ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, मतलब ग्रेटर, अभी आपको पता लगा ग्रेटर हिमालयास क्या है, आप छोड़ दें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पॉइंट, ये दफा करो, इस पॉइंट ही नहीं चाहिए हमें। हमें बोला तिब्बत हिमालयास को ही ट्रांस हिमालयास बोलते हैं, और कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस। कितनी रेंजेस मिलती हैं? 3। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज। और काराकोरम को भी पार कर लोगे दोस्तों, चाइना में पहुंच जाओगे, ठीक है जी। हमारे इंडियन स्टेट, इंडियन यूटी ऑफ लद्दाख में 3 पहाड़ों की रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, और ये इनको बोलते हैं मिला के क्या? ट्रांस हिमालयास। और ये पड़ते हैं दोस्तों कहां पे?
हमारे लद्दाख में। ये हो गए दोस्तों ट्रांस हिमालयस, ठीक है जी। अब ट्रांस हिमालय से नीचे उतरोगे कश्मीर में, अगर आप पहुंचोगे जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों क्या, हिमालयस, ठीक है। चलो जी हिमालयस, ठीक है। अब बोल दिया, अब हिमालयस पे आ जाए। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस फॉल इन इंडिया, नेपाल, भूटान, in the northern slopes are partly situated in Tibet, while the western end lies in East Pakistan, Afghanistan, Central Asia। कहने का मतलब ये है, आपको ये बता रहा है किन किन कंट्रीज में हिमालयाज हैं। तो हमने बोल दिया जी इंडिया में है, ठीक है। ये कुछ इलाका पाकिस्तान में है, ये कुछ पाकिस्तान में है, देन इंडिया में है। ये तिब्बत का इलाका दोस्तों यहाँ पे भी है, इनके पास नेपाल के पास भी है, भूटान के पास भी। इन सारी कंट्रीज हमारे जो साथ में बाउंड्री कंट्रीज है, यहाँ पे हिमालयस आपको देखने को मिलते हैं। क्या करेंगे, लाइक करेंगे। काम की चीज आपके बने कैसे, आपको पता लग गया। कितनी हिमालयन रेंज है, 3, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, आउटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है। इनका एक एक नाम हो रहा दोस्तों, इनका नाम है हिमाद्री हिंदी में, हिमाचल, और तीसरे को बोलते हैं दोस्तों शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस और आउटर हिमालयस। दोस्तों आप इमेजिनेशन कराता हूं तुम्हारी, अब तुम्हारी इमेजिनेशन कराता हूं दोस्तों। इमेजिन करना आप दोस्तों लद्दाख में हो, लद्दाख जहां खत्म हो रहा, कहां पे, कौन से पहाड़ होगा, काराकोरम। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कौन होगा, लद्दाख रेंज। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ज़ांस्कर रेंज। दोस्तों ज़ांस्कर के साथ लद्दाख खत्म हो जाएगा। देन आप देखेंगे कश्मीर का जो इलाका है, गांदरबल, बारामूला, ये इलाके, यहाँ पे जो पहाड़ आपको मिलते हैं ये हैं ग्रेटर हिमालयस। कौन से हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। देन फिर आप ग्रेटर हिमालय से अंदर आ जाएंगे तो दोस्तों देखेंगे वैली रीजन है, कोई भी बीच में पहाड़ नहीं, पूरे प्लेन इलाके हैं, ठीक। देन दोस्तों कश्मीर से एंट्री बाहर की तरफ, अनंतनाग की तरफ पहुंचोगे, आप देखोगे देन फिर से पहाड़ शुरू हो जाएंगे, और बीच में टनल्स बनाए हुए हैं, बनिहाल टनल, ये टनल, वो टनल, हमने देखे हैं वो टनल सारे। दोस्तों वो है मिडल हिमालयस, वो क्या है, मिडल हिमालयस। और देन आप देखें दोस्तों अनंतनाग से निकलेंगे पूरा का पूरा रामबन, उधमपुर, और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, देन वो जो साउथ में जो उधमपुर और नगरोटा में जो पहाड़ हैं जम्मू में, इनको बोलते हैं शिवालिक्स, या फिर बोलते हैं आउटर हिमालयस। तो आप ये बोल सकते हैं ये ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, आउटर हिमालयस, तीनों पहाड़ों की रेंजेस जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती हैं। समझ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी। 1 बाय 1 दोस्तों इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है ग्रेटर हिमालयस। होप आपको ये समझ आ रही होगी, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट में पढ़ता हूं, आप करना। चलें जी, ग्रेटर हिमालयस दोस्तों ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, अभी हमने देखा ग्रेटर हिमालयस को किस नाम से बोलते हैं, हिमाद्री। और इनर हिमालयस, ठीक है, क्योंकि ऐसे है ना, 1 2 3, ठीक है। अब इसको बोला जाता है आउटर हिमालयस, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनर हिमालयस, और इसके बीच में जो है इनको बोला जाता है मिडल हिमालयस, ठीक है दोस्तों। चलो जी, इसमें किस तरीके के रॉक्स वॉक्स आपको मिलते हैं, तो क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ठीक है। जिसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो ग्रेनाइट, निस्ट एंड चिस्ट, ठीक है। चलो जी, तो क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है दोस्तों। इसकी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा इन तीनों में क्या फर्क होता है, क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक, ठीक है। चलो जी, टर्मिनेट्स अब्रप्टली सिंटेक्सियल बेंड्स, नंगा पर्वत, दफा मारो इसको, ये नहीं चाहिए, ठीक है, खत्म कर दो। बोलता है नंगा पर्वत इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नामचा बरवा इन द नॉर्थ ईस्ट। देखो दोस्तों, जहां से हिमालय शुरू होते हैं ना, जहां से हिमालय शुरू होते हैं और जहां पे ईस्ट में जाके खत्म होते हैं, यानी कि इधर, ठीक है, यहां पे जो पहाड़ है इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। इसको क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ पे है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और दोस्तों ये जो पहाड़ जहां पे ये खत्म होता है इसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है, नामचा बरवा। और नामचा बरवा कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, और नंगा पर्वत है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो यानी कि यहां से लेके पूरी की पूरी बेल्ट जो है दोस्तों, ये क्या है, हिमालयस की बेल्ट है। ये देखें दोस्तों,
यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी, यहाँ पे ये खत्म होगा, यहाँ पे होगा नामचा बरवा और यहाँ पे दोस्तों होगा नंगा पर्वत। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगर आप इनकी एवरेज हाइट देखें तो 6000 मीटर्स की ग्रेटर हिमालयस की हाइट है, एवरेज है। इससे ज्यादा ऊंचे भी हैं, इससे नीचे भी होंगे, लेकिन एवरेज मान के चल रहे हैं आप। एवरेज विथ 25 किलोमीटर की है, कहीं कहीं ज्यादा चौड़े भी होंगे, कहीं पे कम भी, बट एवरेज है। Several 8,000ers are found in these mountains। 8,000er का मतलब ऐसे पहाड़ जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ऊंची है, यहाँ पे आपको मिलते हैं। ऐसे कितने हैं? 8। ठीक है, और दोस्तों सबसे ऊंचा पहाड़ जो मिलता है, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। 8850 मीटर की इसकी हाइट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। कहां पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। किस पहाड़ की रेंज में पड़ता है? ग्रेटर हिमालयस की पहाड़ में रेंज में पड़ता है। ग्रेटर हिमालयस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं, और इनर हिमालयस बोलते हैं। तो हमने एक पहाड़ की रेंज को डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलो जी। अदर बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ इसके अलावा कुछ पीक्स अगर आप देखेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, कामेत। आपको नहीं याद रखना, आप बस ये याद रख लें, एक कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, ये तो पता ही है। एक और कर लें, धौलागिरी, बस इतने से याद रख ले, सारे याद करने की जरूरत नहीं, मैंने तो पूरा बना दिया ना। एसएसबी के कई लेवल का ऊपर का है ये, डोंट वरी। ठीक है, इससे बाहर नहीं फिर कुछ। चलो जी दोस्तों, इन पहाड़ों में कुछ माउंटेन पासेस, मैं अलग से इंडियन माउंटेन पासेस आपके लिए बनाऊंगा, अभी के लिए समझ ले। जैसे कि जोजिला पास, शिपकिला पास, बुरजेल पास, नाथुला पास। ये कहां कहां पे पड़ते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। आपको अभी याद नहीं करने। अभी ग्रेटर हिमालयस को क्या नाम है? हिमाद्री नाम है दोस्तों। इनर हिमालयस बोलते हैं। एवरेज हाइट 6000 मीटर, एवरेज विथ 25 किलोमीटर। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगली दोस्तों पहाड़ की रेंज है हमारे पास मिडल हिमालयस, यानी कि इन दोनों के बीच के सेंटर के जो पहाड़ हैं दोस्तों, इनको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, और हिंदी में इनका पुराना नाम हिमाचल भी है। हिमाचल प्रदेश नहीं, पहाड़ की रेंज का नाम हिमाचल है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। एवरेज हाइट 37 से 4500 मीटर्स की, एवरेज विथ 50 मीटर की। एक बात देखें, पहले वाले जो ग्रेटर हिमालयस की, तो उसकी एवरेज विथ कितनी थी दोस्तों? 25। इसकी कितनी है? 50। यानी कि हाइट में उनसे छोटे हैं, लेकिन विथ में उनसे चौड़े हैं मिडिल हिमालयस। और मिडिल हिमालयस आपको मैं बोलूं दोस्तों, उधमपुर से शुरू हो जाते हैं। ये उधमपुर पूरा का पूरा रामबन और अनंतनाग तक का जो पूरे पहाड़ हैं दोस्तों, ये मिडिल हिमालयस है, पूरे मिडिल हिमालयस। ठीक है, काफी चौड़े विथ में होते हैं दोस्तों। चले जी, अब इनकी कंपोजिशन देखोगे तो दोस्तों आपको सेडिमेंट्री भी मिल जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक भी मिल जाएंगे, क्रिस्टलाइन भी मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल स्लेट और लाइमस्टोन। ठीक है, स्लेट और लाइमस्टोन यहाँ पे आपको देखना। पहले वाले में ग्रेनाइट ज्यादातर मिल रहा था। ठीक है जी, चलो जी। कंसिस्ट ऑफ रेंजेस लाइक पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महावर। इन पहाड़ की रेंजेस दोस्तों, ग्रेटर हिमालयस ये है आपकी, पूरी की पूरी ग्रेटर हिमालयस सीधी है, लेकिन मिडिल हिमालयस देखोगे ना, इस तरीके से डिफरेंट छोटी छोटी रेंजेस में बटा हुआ है, और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मिडिल हिमालयस का जो पार्ट पड़ता है दोस्तों, हम उसको बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल पास, समझ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मिडिल हिमालयस का जो पार्ट है उसको बोलते हैं धौलाधर। वहीं उत्तराखंड में जो पार्ट है उसको बोलते हैं दोस्तों मसूरी। इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स में जो मिडिल हिमालयस का पार्ट्स लाई करते हैं उनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। आपको बोलेगा पीर पंजाल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, आप बोल देना मिडिल हिमालयस। बोलेगा मसूरी रेंज फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, आप बोलना मिडिल हिमालयस। ठीक है जी दोस्तों, चलो अगला एक वर्ड आपको देखना है, वो है डून्स। वर्ड है डून्स। ठीक है, डून, देहरादून का नाम सुना आपने? देहरादून। आपको बोलेगा डून क्या होता है, आपने बोलना देखो ये ग्रेटर हिमालयस है दोस्तों, ये मिडिल हिमालयस है, और मिडिल हिमालयस के बाद तीसरी हो जाएगी हमारे पास शिवालिक। मिडिल हिमालयस और शिवालिक के बीच की जो जगह है ना दोस्तों, जो वैलीज है ना, इन्हीं वैलीज को डून बोलते हैं। जैसे कि हमारा उधमपुर, उधमपुर मिडिल हिमालयस और आउटर हिमालयस के बीच में है, तो उसको डून बोलते हैं। जैसे कि रजौरी। ठीक है, चलो जी। दे आर सेपरेटेड बाय शिवालिक्स, जो लास्ट वाले पहाड़ है उनसे सेपरेट हो जाते हैं। कैसे? बाय द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज,
वैलीज के द्वारा, विच आर फिल्ड विद सेडिमेंट्स, जिनमें विद टाइम रिवर्स द्वारा सेडिमेंट्स भर दिए गए हों, और इन भरी हुई सेडिमेंट्स वाली जगहों को हम क्या बोलते हैं, वैलीज को डून्स बोलते हैं। पटली डून, देहरादून इसके कुछ एग्जाम्पल है, उधमपुर भी दोस्तों इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं अपनी स्टेट के साथ लिंक करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो जी, कुछ माउंटेन पासेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, अभी आपको ये भी नहीं याद करना, देख लो सिर्फ, पीर पंचाल पास, बनिहाल पास, गुलाबगढ़ पास, भीदिल पास, ठीक। ये रेंज दोस्तों हिल स्टेशन के लिए बड़ी फेमस है, हिल स्टेशन के लिए बहुत फेमस, जितने तगड़े तगड़े हिल स्टेशन है दोस्तों यहीं पे पड़ेंगे, इसी रेंज में पड़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे फेमस वाइल्ड लाइफ कश्मीर, तो कश्मीर पूरी नहीं पड़ती, बट वही अनंतनाग वाला जो पूरा का पूरा इलाका है ये मिडिल हिमालयस का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। चलो जी, कुल्लू, मसूरी, कांगड़ा, नैनीताल, ये सारे के सारे, अच्छा उसके बाद में आप देखेंगे खजियार, डलहौजी, ये सारे इलाके आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मिडिल हिमालयस के बीच। आपको पूछेगा विच रेंज इज फेमस फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज वेरी फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस, तो आप बोलेंगे मिडिल हिमालयस। दोस्तों देखो, ग्रेटर हिमालयस में तो हिल स्टेशन बन ही नहीं सकते भाई, इतने ऊंचे 8-8 हजार मीटर ऊंचे, मरना उधर जाके किसी ने, बताओ, एक तो बर्फ में मर जाएगा, उधर ऑक्सीजन नहीं मिलनी इसको, नहीं ना मिलेगी, फिर कहां से उधर बन जाएंगे आपके, नहीं बन सकते। तो और शिवालिक्स में होंगे तो शिवालिक्स की हाइट छोटी है, ठीक है, शिवालिक्स की हाइट कम है कंपैरेटिवली, तो ये उतना ठीक नहीं है, ठंड नहीं है उतनी, और वो उधर ठंड है तो इतनी ज्यादा भयंकर है कि वहां पे रहना मुश्किल हो जाए, ऑक्सीजन भी नहीं मिले उधर। तो मिडिल हिमालयस एप्रोप्रिएट कंडीशंस में बैठे हैं, इसलिए बड़े फेमस हो दोस्तों, ठीक है जी। तीसरा है दोस्तों हमारे पास रेंज आउटर हिमालयस, तीसरी रेंज है हमारे पास आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस दोस्तों क्या है, आउटर हिमालयस ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स, बोला था हमने शिवालिक्स, लोकेटेड बिटवीन नॉर्दर्न प्लेन्स, मिडिल हिमालयस, छोड़ दें, कुछ नहीं करना, रहने दो, विद टाइम आपको मैं बता दूंगा, छोड़ दें। कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, दोस्तों इसमें ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को तो जो मिट्टी वाले रॉक्स हैं, मिट्टी वाले पहाड़ देखे आपने, जो मिट्टी वाले पहाड़ वो सेडिमेंट्री रॉक्स, जो बड़े हार्ड वाले रॉक्स वो क्रिस्टलाइन रॉक्स, अभी समझा है, क्रिस्टलाइन रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स मतलब वो जो ज्वालामुखी से बने हो रॉक्स, इग्निशियस रॉक, ठीक है। चलो जी, एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर, यानी कि उनसे भी छोटे, एवरेज विथ 16 किलोमीटर, और हाईएस्ट पीक इसकी है चंगाबंग, उत्तराखंड। दोस्तों ग्रेटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी। मिडिल हिमालयस में एज सच आपको कोई हाईएस्ट पीक देखने को नहीं मिलती, बट आउटर हिमालयस जिसे शिवालिक बोलते हैं, इसमें आपको मिलेगी चंगाबंग। कौन मिलेगा, चंगाबंग, कहां पे है, उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड में है। चलो, तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि अगर हम लद्दाख से शुरू हुए तो 6 पहाड़ों की रेंजेस को क्रॉस करेंगे दोस्तों। नंबर 1 लद्दाख से शुरू होंगे तो काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद दोस्तों हम देखेंगे तो रेंज है हमारे पास लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद कौन सी है दोस्तों, जांस्कर, और इन तीनों को मिला के क्या बन गए हमारे पास, तीनों को मिला के बन गए ट्रांस हिमालयस। देन ट्रांस हिमालयस के बाद कश्मीर शुरू हो जाएगा दोस्तों हमारा। देन आप देखेंगे ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस के बाद में मिडल हिमालयस, और मिडल हिमालयस के बाद में आउटर हिमालयस, ठीक है जी। अब आपको सवाल देखो कितने तरीके से पूछ सकता है, अगर मुश्किल सवाल भी पूछना होगा ना तो इनको उल्टे सीधे करके दे देगा, बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ से साउथ बोलोगे सर, लो अभी आप बोल दोगे फटाफट, आप बोलोगे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, देन ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस, या फिर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है दोस्तों। तीनों के तीनों रेंजेस हमारी भी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है इस तरीके से आपकी जा रही है, समझ गए। तो ये दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अभी हिमालयस और ट्रांस हिमालयस को पढ़ा। 1 मिनट के लिए आप ये देखें दोस्तों, ये बेल्ट दिखाई दे रही है ना आपको, ये पूरी पूरी बेल्ट दिख रही है, ऑफ कोर्स दिख ही रही है, ठीक है। चलो जी, ये पूरी यहां पे सबसे वेस्टर्न मोस्ट पहाड़ कौन है दोस्तों, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहां पे है, पाक का कोबाइड कश्मीर। सबसे ईस्ट में कौन सा पहाड़ है दोस्तों, नामचा बरवा, कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इनके बीच में हमने देखा दोस्तों कितने हिमालयस के बीच में 6 पहाड़ों की रेंजेस देखी, 3 ट्रांस हिमालयस में और 3 हिमालयस में। चलो जी, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है दोस्तों। इनके भी नीचे उतर जाओगे तो ग्रेट इंडियन प्लेन शुरू हो जाएंगे दोस्तों, मैदानी इलाके शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी तक हमने
हिमालयास पढ़ा, ट्रांस हिमालयास पढ़ा, और हम अगली वीडियो में पूर्वांचल और बाकी के सेगमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।